मुजीब साहब, एक शौहर होने के नाते पति पर क्या वो बेसिक जिम्मेदारियां आयद होती हैं कि घर का माहौल बहुत अच्छे से चले, घर में कोई टेंशन ना हो, कोई तनाव ना हो? एक शौहर होने की हैसियत से इस्लाम ने जो चीज़ें एक मर्द पे लाजिम की है वो बेसिक 6 चीज़ें हैं। 3 तो माल से मुतल्लिक़ है, यानी माल खर्च करना है, पैसे खर्च करना है, और 3 वो हैं जो अखलाक का किरदार होता है, उसमें अखलाकी और अपने रिहायशी किरदार है, उसमें गैर माली है लेकिन ये रिहायशी तौर पे वो बहुत इफ़ेक्टिव है। नंबर 1 कि जब मर्द शौहर बनता है तो उस वक्त उसके ऊपर महर, दैन मोहर जिसको हम कहते हैं, वो वाजिब हो जाता है। तो ये माल का पहला। दूसरा ये कि उसका नफ़क़ा, नानो नफ़क़ा, यानी उसके खाने पीने की चीज़ें, उसके अखराजात, जिस स्टैंडर्ड का वो ख़ुद अपने लिए रिहाइश रखता है, खाता पीता है, उसी स्टैंडर्ड का खाना पीना अपनी बीवी को देगा, ये वाजिब है। तो ये तीसरी चीज़ ये है कि वो मर्द के ऊपर तीसरी चीज़ वाजिब होती है कि रिहाइश दे। नफ़क़ा के बाद रिहाइश, यानी जिस स्टैंडर्ड के घर में वो खुद रहता है, जैसे फ्लैट में खुद अपनी ज़िंदगी गुजारता है, वैसा ही फ्लैट दे उसको। तो ये 3 माल से मुतल्लिक है जिसमें माल खर्च करना ज़रूरी। तो क्या वैसा फ्लैट दे, मतलब अलग फ्लैट में रखे या उसी फ्लैट में? उसी फ्लैट में भी रख सकता है, अलग फ्लैट भी दे सकता है। अगर किसी के पास 2 बीवियाँ हैं तो अलग अलग फ्लैट देना पड़ेगा। तो रिहाइश जैसी वो खुद अपने लिए रखता है वैसी देनी पड़ेगी, और जिस तरह का वो खुद खाना पीना करता है उस तरीके का खाना पीना उसको देना पड़ेगा। और निकाह के वक्त जो एक महर वाजिब होता वो देना पड़ेगा। महर का तो मसला ये है कि अगर महर का जिक्र ना किया जाए निकाह में और निकाहनामे में, तब भी वो वाजिब हो जाता है शरीयत में, इस्लामिक लॉ में। तो ये 3 चीज़ वो हुकूक़ हैं जो मर्द के ऊपर वाजिब होते हैं माल में, औरत के हुकूक़। 3 वो हक़ हैं जो माल तो नहीं खर्च होता लेकिन उसमें एक्सरसाइज है मर्द के लिए। अदल इंसाफ, अदल इंसाफ करना। एक बीवी है तब भी, और 2, 3, 4 तक के अगर किसी के पास बीवी है तब भी उन चारों में या दोनों में या तीनों में या एक ही है तो उसके साथ अदल करना होगा, आपको इंसाफ करना होगा। ऐसा ना हो कि उसके ऊपर जुल्म होता हो, उसके हुकूक मारे जाते हो। किसी एक को आप लड्डू बर्फी खिला रहे हैं, दूसरे को चटनी खिला रहे हैं, दूसरे को कौरमा खिला रहे हैं, ये सरासर गलत है, और इस बुनियाद पे अल्लाह और रसूल की नाराज़गी मिलेगी और आखिरत में अज़ाब मिलेगा। तो अदल इंसाफ करना। दूसरा क्या है कि उसके साथ हुस्न सुलूक करना। ये नहीं कि अदल इंसाफ कर दिया और हो गया, ऐसा नहीं, बल्कि उसके साथ आप हुस्न सुलूक कीजिए। हुस्न सुलूक को जो मैं समझता हूँ ये है कि आप उसकी दिलजोई कीजिए, उसको आपकी बात से अच्छा लगे, उसको आपके किरदार से खुशी महसूस हो, आपके एक्टिविटीज़, आपका बिहेव उसके साथ इतना अच्छा हो कि उसको ऐसा लगे कि मैं अपने घर में हूँ, अपने लोगों के बीच में हूँ, अजनबियत न लगे। हाँ, आपसे मोहब्बत बढ़े उसकी, यानी ऐसा काम करना, हुस्न सुलूक ऐसा कि उसके दिल को आप जीत लें, उसके दिल को आप खुश रखें। ये तीसरा हक़ जो है गैर माली में से तीसरा हक़ ये है कि आप उसको इज़ा न दें, तकलीफ़ न दें, दुख न दें। औरत है, इंसान है तो गलती हो सकती है, औरत है तो उससे भी गलती हो सकती है। तो आपकी औरत है, आपकी बीवी है, आप लाइफ पार्टनर हैं, तो ऐसा ये नहीं मतलब होता है कि आप अगर गलती देखते हैं तो उस बुनियाद पे आप उसके ऊपर जुल्म ज़्यादती कीजिए, उसको तकलीफ़ दीजिए, बल्कि उसका तरीक़ा इस्लाम ने बताया है। उस तरीक़े पे आप उसकी तंबीह कर सकते हैं, आप उसकी इस्लाह कर सकते हैं, उसकी तरबियत कर सकते हैं, उसको सुधारने की कोशिश कर सकते हैं, और वो सुधर जाएगी। क्योंकि औरत बहुत जल्दी कबूल करने वाली चीज़ होती है। अगर मोहब्बत से आप समझाएंगे तो आपकी हर बात कबूल करने को तैयार होती है। तो बेसिक तौर पे मैं समझता हूँ कि ये 6 चीज़ें ऐसी हैं जो मर्द के ऊपर औरत के हुकूक से वाजिब हैं।